आज कृष्ण जन्माष्टमी है। ये जो डेली वेजर है, कोई सब्जी की दुकान चलाता है, कोई ये अलग अलग काम करता है, उनके बारे में मतलब आपकी तरफ से क्या कहना है? अगर टाइमली वेतन दे दिया जाए, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो बाहर जाके 2 घंटे 4 घंटे के लिए रेडी लगाएगा। कि उस 25 तारीख की कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10 बजे सुबह बीसी रोड चीफ ऑफिस पहुँचे। तो एक बार फिर प्रशासन को हम अपनी ताकत और अपने आवाज़ बुलंद करने के लिए ये कार्यक्रम फिर फाइनल करेंगे। आया वेतन जो 70 महीने का जो उसका पेंडिंग पड़ा है, कम से कम उसको वो तो मिलना चाहिए। अगर ड्यूटी ऑफ करने के बाद, पूरी ड्यूटी देने के बाद अगर कोई रेडी लगाता है तो वो कोई कानूनी जुल्म नहीं है। आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ असलम खान। अभी हम चीफ इंजीनियर पीएचई के ऑफिस में हैं। यहाँ पे डेली वेजन का 2 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये प्रदर्शन आगे कहाँ तक चलने वाला है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। सर, वेलकम है आपका द वर्क न्यूज़ में। शुक्रिया। जैसे आपने बात की भाई 2 महीने हो गए, तो 22 तारीख से हम लोग बैठे थे काम छोड़ हड़ताल पे, तो 2 महीने के करीब पहुंच गया। 2 कार्यक्रम हमने बड़े बड़े दिए थे, जिसमें एक पुल हमने बंद किया था। हमारे सभी जम्मू प्रांत के जितने डेली बेचे थे वो आए थे। दूसरा 1 अगस्त को सेक्रेटरीट गिराव का कार्यक्रम दिया। तो सेक्रेटरीट के गिराव के कार्यक्रम के बाद हमारी टीम ने डिसाइड किया था 15 अगस्त तक हम कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करेंगे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो जैसे 15 अगस्त हो गया, अच्छा धूमधाम से लोगों ने मनाया। तो कल शाम को हमने एक मशाल रैली का कार्यक्रम किया था। उसका साफ स्पष्ट मैसेज ये था, एलजी प्रशासन की आंखों में जो अंधेरा आया है उसको मशाल रैली के थ्रू दूर करना, ताकि उनको हमारे बच्चे और हमारी ज़िंदगी में हुए उतार चढ़ाव भी दिखाई दें। किन हालात में हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या खाना खिला सकते हैं। जिस फादर को डिपार्टमेंट में सेवा देते थे 25-30 साल हो गए, तो 7 साल का टाइम रहता था परमानेंट का। तो जब ये 7 साल की बजाय 25-30 में पहुंच गए, तो हमारा जो अपना गोल्डन पीरियड था वो हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिया। तो अब हमारे लिए तो कुछ ऑप्शन रहा नहीं इतना, मतलब अपने बच्चों के लिए हम लोग फ़िक्रमंद हो गए हैं। पर जैसे हमारा टाइम निकल गया, बच्चे कैसे खाएंगे या पढ़ेंगे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस मूवमेंट को शुरुआत की थी, ताकि जितनी सरकारें आई थी उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया, गुमराह किया था। तो अब जो एलजी प्रशासन है, शायद इनके रहते हमें कोई ना कोई हमारी डिमांड कोई हल हो जाए, मगर शायद एलजी प्रशासन भी आंखें बंद करके सोया हुआ है। तो हमारा पीएचई एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट जो है वो एलजी प्रशासन की आंखें खोलने के लिए आज 2 महीने लगातार इस मूवमेंट में चला हुआ है। तो कल से हमने एक 25 तारीख को फिर एक जम्मू प्रांत के जितने भी डेली वेजर हैं, आपके माध्यम से मेरा उनको सभी को आह्वान है, मेरे फ्रंट की टीम का, कि उस 25 तारीख की कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10 बजे सुबह बीसी रोड चीफ ऑफिस पहुँचे। तो एक बार फिर प्रशासन को हम अपनी ताकत और अपने आवाज़ बुलंद करने के लिए ये कार्यक्रम फिर फाइनल करेंगे। तो 25 तारीख का कार्यक्रम रखा है। तो दूसरी बात ये है भाई, जब तक हमारी डिमांडें हल नहीं होती तो हमारा युद्ध, ये महासंग्राम जो है वो चलता रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी प्रशासन को हम इतनी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ये भी पूछेंगे। और कितने महीने का, क्योंकि हर एक जगह से बोला जाता है, बहुत सारी सुनने में ये भी आता है कि फ़िलहाल लेटेस्ट क्या है कि सरकार पिछले कुछ महीने से कंटिन्यूसली सैलरी इनकी रिलीज़ कर रही है। इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि वो सैलरी वाकई में इनको मिल पा रही है कि वो खाली बोलने में ही आता है। मेरा नाम नवदीप सिंह, द वर्क न्यूज़ का खैर मकदम करते हैं कि जो हमारे आवाज़ जो सरकार तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पे आए हो। जहाँ तक सैलरी का सवाल है, प्रशासन को भी पता है और हमारे डिपार्टमेंट को भी पता है कि हमारी 70 से लेके 72 महीने तक जो हमारा बकाया वेतन इनके पास पड़ा हुआ है, अभी तक उसका कोई मसला हल नहीं हुआ। जहाँ तक बात रही कि ये जो सैलरी हमें दे रहे हैं 9,000, इसमें ना तो हमारा परिवार चलता है और ना ही हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि
आने वाली जो पीढ़ी, जो जनरेशन है, इस महंगाई के ज़माने में आप बोलोगे कि ये जो, जिसके लिए आप बोलते हैं कि सुनहरा भारत, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा जो जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं 370 टूटने के बाद, और हमारे जो 60,000 और हमारे जो पीएचई के 22,000 डेली वेजर जो दर बदर हो रहे हैं, कुछ ने तो सुसाइड कर लिया, घर के हालात ऐसे थे, तो कई लोग जो रिटायरमेंट होके चले गए, आधार कार्ड, जय साहब बोलते हैं अपना आधार कार्ड दिखाओ, जब वो देखते हैं कि हाँ जी तेरी 60 साल उम्र हो गई, आप चले जाओ। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जब वो घर जाता है तो खाली हाथ, ना तो उसका बकाया वेतन जो 70 महीने का जो उसका पेंडिंग पड़ा है, कम से कम उसको वो तो मिलना चाहिए। बाकी तो आपने उसको जो उसकी जो पूरी ज़िंदगी है, जो उसके 25-30 साल जो उसके जवानी के थे अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, वो आपने उसका कत्लेआम किया। ये 370 टूटने के बाद भी हमें यकीन था कि शायद हमारे जम्मू कश्मीर के हालात कुछ बदलते, और हम लोगों की जो पुरानी, जैसे पुरानी सरकारों के साथ हम लड़ते आए, तो आज वो सत्ता के बाहर हैं, तो हमने सोचा शायद ये नई सरकार जो आएगी तो हमारे साथ कुछ अच्छा करेगी। और आपने देखा कि एलजी साहब से 2 साल पहले भी हमारी मीटिंग हुई, और उनका आश्वासन कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो आज वो देखिए 2 साल वो भी हो गए, और हर जगह देखिए सड़कों के ऊपर कोई भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के डेली वेजर सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। देखिए हमारी जो डिमांड्स हैं, आप मुझे बताइए कि कौन सी हमारी जो डिमांड है जो नाजायज़ है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी, क्या हमारा हक नहीं बनता है? जो 25-30 साल से पहले होता था कि एसआरओ चोट लगता था, तो जिसमें 7 साल के बाद परमानेंट करते थे, उसके बाद इन्होंने एक नया एसआरओ बनाया 520, उसमें कुछ डिपार्टमेंट में इनके ऑर्डर हुए, लेकिन जब पीएचई की बारी आ गई तो उनके ऑर्डर नंबर भी लगे हुए थे और वो काम ठप हो गया, और ये बोलते हैं कि अब 370 टूट गया है, यूटी बन गई है। मुझे बताइए यूटी बनने के बाद क्या होता है कि जो एसआरओ बने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं? ये भी एक सरकार से सवाल है। तो दूसरे नंबर पर जहाँ आप ये 9,000 की जो बात कर रहे हैं, जो सैलरी है, हम सरकार को सीधे स्पष्ट बताना चाहते हैं, इस 9,000 के साथ हमारा घर का गुजारा नहीं चलता है। हमारी जितनी भी मीटिंगें हुई हैं आला अधिकारियों से, हमने उनको एक ही बात बोली है कि अगर रखना है तो सही तरीके से रखें, तो अगर नहीं रखना है तो हमारा बकाया वेतन दे दो, हम कहीं और कहीं काम करेंगे। चलो हमारी तो उम्र हो गई है, जो ये पुराने जो अभी जो नए लोग हैं जिनकी 30-35 साल उम्र है, क्या ये जैसे हमारी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की तो क्या उनकी भी बर्बाद करेंगे? हमने तो अपने माँ बाप को जो इसी कि ये हमारा बेटा परमानेंट हो जाएगा, वो तो चले गए, स्वर्गवास हो गए हमारे पिताजी। अब माँ है वो भी कहती है बेटा छोड़ो इसको, क्या करना है और कोई काम काज कर लो, घर का गुजारा नहीं चलता है। तो मैं ये एलजी सरकार के सामने, ये इसमें कोई झूठी बात नहीं है, चाहे वो सीआईडी की रिपोर्टें यहाँ से जाती हैं, जहाँ कुछ भी मतलब कोई भी एजेंसी जे.एंड.के में काम कर रही हैं, आप उनसे आप तो मीडिया में हैं, आपको भी पता है कि इस वक्त डेली वेजर के हालात क्या हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। सर 9,000 से हम गुजारा नहीं कर पाएंगे, जहाँ तो हमें यूटी का रेट दिया जाए, और हमारी पहली डिमांड है वो है परमानेंट रेगुलेशन पॉलिसी। इसके बिना हमारा जो ये एजिटेशन जो आज से 2 महीने नहीं, हम कहते हैं कि हम तो हर सरकार से लड़ते आए हैं, लेकिन हमें एक किरण दिखाई दी थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, तो उनका भी टेन्यूर निकल गया। उसके बाद एलजी साहब आए, एलजी साहब भी तो इनके ही बैठे हैं सेंटर में, तो इनकी सरकार है ना, सेंटर एलजी सरकार को, ये एलजी साहब जो है वो सेंटर के कहने पे चल रहे हैं। तो लिहाजा मेरी आपके मीडिया के माध्यम से ये एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी आंखें खोल के और अपनी जितनी भी सीआईडी है, जो जितने भी आपके जो रिपोर्टर जो आपको रिपोर्टें देते हैं, उनसे आप सही तरीके से रिपोर्ट लीजिए। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि मसला जब जम्मू का आता है तो हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। रही कश्मीर की बात, पीएचई डिपार्टमेंट में अभी वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ 10,000 रह गई है जो डेली वेजर हैं, बाकी उन्होंने ना तो उनकी कोई पेंडिंग है। लेकिन जब आती है जम्मू की बारी, यहाँ की स्ट्रेंथ ज़्यादा रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि पुरानी सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 25 जो आप ये 50+ लेके चल रहे हैं, आप इस चीज़ को छोड़िए। इस चीज़ को तब सोचिए जब आप जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। जब तक जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो, आप 50 पार नहीं जा सकते।
और ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने इनको वोट दे के लाया था कि ये सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मसले को जल्दी से जल्दी हल कीजिए, क्योंकि अब ये जो पानी है सर के ऊपर से निकल चुका है। ये डेली वेजर पीछे हटने वाले नहीं है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे, जिसके कारण जम्मू का लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में होगा, यहाँ के लोग भी जो परेशान होंगे। आज की डेट में देख लीजिए, हर जगह पानी की किल्लत आ रही है। हमारी आज भी मीटिंग हुई है चीफ साहब के साथ, वहाँ पे भी यही डिस्कशन हुई कि डिपार्टमेंट के लोग भी सफ़र कर रहे हैं, जनता भी सफ़र कर रही है और डेली वेजर भी सफ़र कर रहा है। उसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए ना, कोई मीडिएटर बीच में बनना चाहिए, सोल्यूशन निकलना चाहिए। डिपार्टमेंट से आप रिपोर्ट लीजिए ना, आप बाहर के लोगों से रिपोर्टें लेके आप बोलते हो कि ये लोग जो हैं ये बैकडोर एंट्रीज हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं यार, लेकिन पब्लिक को पानी कौन पिला रहा है? यही जो 22,000 डेली वेजर है आज की डेट में 10% और जैसा 15% 2024 में ये परमानेंट जो जितने भी एम्प्लॉई है ये डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। तो ये जितनी भी नई स्कीमें बन रही हैं, ये जितना भी ये आगे जो आपको पता है कि नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, तो वो पानी कौन चलाएगा? 94 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो मैं ये सरकार को बताना चाहता हूँ, ये डेली वेजर जो है यही काम चला रहे हैं और आगे भी यही चलाएंगे। तो लिहाजा इनका मसला हल कर दीजिए, आने वाले टाइम में ये भी आपको दुआ देंगे। जय हिंद, जय भारत। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे जैसे आपका पिछला जो बड़ा प्रदर्शन था उसमें हमने देखा कि पुलिस द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था कि ये जो डेली वेजर है, कोई सब्जी की दुकान चलाता है, कोई ये अलग अलग काम करता है, उनके बारे में मतलब आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, इस बारे में मेरे दो जवाब हैं। पहला मेरा जवाब जो ये है कि अगर किसी को मजबूरन बाहर जाके 2 घंटे के लिए रेडी लगानी है, उसको इस नौबत में लाया किसने? जम्मू कश्मीर की सरकार ने। अगर टाइमली वेतन दे दिया जाए, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो बाहर जाके 2 घंटे 4 घंटे के लिए रेडी लगाएगा? सरकार ने मजबूर किया। 9,000 से किसी का घर नहीं चलता, 9,000 भी अभी हुई है, 700 से किसी का परिवार नहीं चलता। ये सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा होता है कि मजबूरी में, हाँ, अगर ड्यूटी वो नहीं देता वो गलत है। अगर ड्यूटी ऑफ करने के बाद, पूरी ड्यूटी देने के बाद अगर कोई रेडी लगाता है तो वो कोई कानूनी जुल्म नहीं है। डॉक्टर लाख लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, वो प्राइवेट काम नहीं करते। टीचर लाख लाख रुपया सैलरी लेते हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करते। डेली वेजर के ऊपर पाबंदी क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर डेली वेजर ड्यूटी के बाद कोई काम करता है वो जुल्म नहीं है। हाँ, अगर ड्यूटी की हेरा फेरी करता है वो गलत है, वो चीज़ रोकना डिपार्टमेंट का काम है। और सबसे बड़ी नाकामी जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, जिसने 28 साल डिपार्टमेंट को सर्विस दे दी। क्या दिया डिपार्टमेंट ने? 7 साल के बाद सैलरी देनी चाहिए थी, 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन मिलनी चाहिए थी। सरकार अपनी तरफ से कुछ ना दे, क्या बीवी बच्चों को वो जहर देगा? उनको रोटी का बंदोबस्त नहीं करेगा? वो प्राइवेट काम करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने 70 महीने का वेजेस रोक के रखी है। जिस आदमी के घर में खाने के लिए रोटी नहीं होगी, वो अपने बच्चों को जहर तो दे नहीं सकता। अपने बच्चों को रोटी तो खिलानी है, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता। और ये डेली वेजर की मजबूरी है, ना कि उसका शौक। अगर इस जगह पे, इस सिचुएशन पे डेली वेजर खड़ा है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन जवाब दे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये सवाल अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे ऑफिसरों से पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जम्मू कश्मीर में पहले हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पीएचई डेली वेजर का प्रदर्शन होता था। अभी सारे पीएचई डेली वेजर जो हैं वो सारे इकट्ठे होके जम्मू के मेन चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन देते हैं। अब देखना ये है कि एलजी प्रशासन इनको किस तरीके से लेता है, लाइटली लेता है या इनकी जो पुरानी पेंडिंग वेजेस हैं वो भी निकलेंगी और इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी भी। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि ये मायने नहीं रखता है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो डेली वेजर है वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाना गलत है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हमने देखा है कि एक इंसान 3 ड्यूटीज़ पूरी करता है। प्राइवेटाइजेशन में अगर बात करें, एक इंसान 3 ड्यूटीज़ पूरी करता है, 3 अपनी जॉब्स करके अपने घर का गुजारा चलाता है। ये चीज़ नहीं दी जा रही थी, उस वजह से ये जो डेली वेजर है अपना हाथ पांव मार रहे हैं।
आप देखते रहिए द वर्क न्यूज़।